ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सक्कई वाणी बहुवन भावई, पाउस रस को मम न पावई, चंद बरदाई, स्वयंभू, विद्यापति या मुनि राम सिंह। सही उत्तर है विद्यापति। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में लिखा है, सक्कई वाणी बहुवन भावई, पाउस रस को मम न पावई, देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पौ अवहट्ठा। अर्थात संस्कृत वाणी बहुतों को अच्छी नहीं लगती और प्राकृत के रस का मर्म वे प्राप्त नहीं कर पाते। देशी वचन सभी को मीठे लगते हैं, इसलिए मैं उसी के समान अवहट्ठ का प्रयोग कर रहा हूँ। विद्यापति ने कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का तथा कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का यशोगान किया है। कीर्ति पताका खंडित रूप में ही प्राप्त हुई है, किंतु कीर्तिलता संपूर्ण रूप में उपलब्ध है और कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें कवि ने वर्णन किया है कि राजा कीर्ति सिंह किस प्रकार अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। कीर्तिलता में बहुत से ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित हैं। पृथ्वीराज रासो की तरह इसकी कथा भी भृंग भृंगी संवाद से शुरू होती है। संक्षेप में कीर्तिलता में वर्णित घटनाएं इस प्रकार हैं। राजा कीर्ति सिंह के पिता राम गणेश्वर की असलान नामक सरदार ने छल से हत्या कर दी थी और मिथिला पर अधिकार कर लिया था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए और राज्य को फिर से पाने के लिए कीर्ति सिंह अपने भाई वीर सिंह के साथ जौनपुर गए और उन्होंने वहां के सुल्तान की सहायता से असलान को युद्ध में हराकर मिथिला पर फिर से अधिकार कर लिया। जौनपुर की यात्रा, वहां के हाट बाजार का वर्णन, सेना एवं युद्ध आदि की तैयारी, विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद तथा महाराज कीर्ति सिंह की वीरता का उल्लेख कीर्तिलता में है। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कवि ने आम समाज के दैनिक कार्यों को भी चित्रित किया है। इस कृति में वर्णित किए गए विभिन्न स्थानों और वस्तुओं आदि की वर्णन शैली पर ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर का प्रभाव नजर आता है। इस ग्रंथ की रचना किए जाने तक महाकवि विद्यापति ठाकुर की काव्य कला परिपक्व हो चुकी थी।